गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाकू। आज अभी हम लोग निकल रहे हैं शादाब के लिए। वो बाकू से 1 घंटे की ड्राइव पर है बड़े ही खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के दरख्त देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुबा लेक, जो कि है अज़रबैजान में, और इसके अलावा अज़रबैजान के दूसरे हिल स्टेशन जैसे बेशबरमाक माउंटेन, कुबा वैली और साथ ही साथ रेड डिस्ट्रिक्ट कुबा। तो जाने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। हम लोगों ने सुबह उठते साथ सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट। जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मौसम एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं चलता अज़रबैजान में फ़ौरन से मौसम चेंज हो जाता है, बारिश हो जाती है या स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो हमारी पूरी ख्वाहिश यही थी कि जब हम शादाब के टूर पे जाएं तो हमें वहाँ पे स्नोफॉल मिले, यानी कि बर्फ़बारी, क्योंकि हम लोग यूएई में रहते हैं और यूएई में हमें बहुत ही गर्म मौसम मिलता है, अच्छी वाली सर्दियाँ नहीं मिलती। तो बहरहाल जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश स्टार्ट होने से अच्छा तो लगता है, लेकिन कभी कभी ये भी डर लगता है कि ऐसा ना हो बारिश और स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हो जाए और हमारा टूर जो है वो ख़राब हो जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह के करम से ऐसा नहीं हुआ। बाहर का मौसम अच्छा हो रहा था, साथ ही साथ हमें ब्रेकफास्ट करने में मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि बहुत शदीद सर्दी थी और मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यूएई में हमें उतनी अच्छी सर्दी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती जितनी दूसरी कंट्रीज़ में होती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाकू। आज हमारा बाकू में सेकंड डे है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे शादाब के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं शादाब के लिए और हम लोग अपनी इसमें वैन में बैठ चुके हैं। आज हम जा रहे हैं शादाब को एक्सप्लोर करने, जो कि अज़रबैजान का फेमस हिल स्टेशन है और एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट स्पॉट है। ये है हमारे टूर गाइड जो हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं शादाब टूर से रिलेटेड, और बता रहे हैं कि शादाब जाते हुए रास्ते में कौन कौन सी डेस्टिनेशंस आएंगी, कौन कौन सी वैलीज आएंगी। जब हम शादाब की तरफ जाते हैं तो हमें कम से कम भी 6 से 7 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है। 6 से 7 घंटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीच में हम लोग जगह जगह स्टे करते हुए जाते हैं। सबसे पहले जो स्पॉट आता है वो बाकू से 1 घंटे की ड्राइव पर है, और वो है कैंडी केन माउंटेन्स। कैंडी केन माउंटेन्स का कलर रेड और वाइट है। इन माउंटेन्स पे रेड और वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं। रेड कलर इसलिए यहाँ पे प्रोमिनेंट है क्योंकि इन पहाड़ों के अंदर पानी है, और जो इनकी मड है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर की स्ट्राइप्स बनती हैं। इन माउंटेन्स में ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जिसकी वजह से आपको ये खूबसूरत रेड कलर नज़र आता है। इसके बाद हम गए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि था बेशबरमाक माउंटेन। बेश की मीनिंग है 5 और बरमाक के मीनिंग है फिंगर्स। ये स्पॉट अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत मशहूर है। पुराने ज़माने में यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे और यहाँ पे पिलग्रिम्स आते थे, जो कि इबादत करते थे, और इबादत के दौरान यहाँ पे जानवरों को ज़िबा भी करते थे। अभी हम लोग एक स्टॉप पे रुके और यहाँ पे एक कैफ़े है, इसके अलावा वॉशरूम वगैरह है। तो कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद शादाब के लिए निकलेंगे। बहुत सर्दी है। बेशबरमाक माउंटेन के पास एक गैस स्टेशन था, जहाँ पे एक टक शॉप थी और टक शॉप के साथ साथ वॉशरूम्स भी थे। तो जिन लोगों ने वॉशरूम यूज़ करने थे उन लोगों ने वॉशरूम्स यूज़ किए, टक शॉप से थोड़े स्नैक्स वगैरह लिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि रास्ते में आपको जितने भी वॉशरूम्स मिलेंगे वो इतने साफ़ नहीं हैं, क्योंकि हम जब यूएई से कहीं जाते हैं तो हमें सफाई का वैसा इंतज़ाम नहीं मिलता जैसा कि यूएई में मिलता है। यूएई के अंदर हाईवेज़ पे भी आपको बहुत ही बेहतरीन और साफ़ सुथरे वॉशरूम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बरक्स दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप वॉशरूम जाएं तो अपने साथ पैसे लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए 1 मनात और कहीं पे हाफ मनात चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद हम बढ़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी कुबा वैली। कुबा वैली को अक्सर लोग गुबा वैली भी कहते हैं, क्योंकि अज़रबैजान की ज़बान में इसको गुबा कहा जाता है। बहरहाल ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। इस रास्ते में हमें बड़े ही खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के दरख्त देखने को मिले, जिनका कलर पिंक और वाइट था, और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत वैलीज़ और विलेजेस हमने एक्सपीरियंस किए अपने पूरे रास्ते में। कौन कौन से गांव आए, कौन कौन सी वादियां और वैलीज़ आई हमारे रास्ते में, इसके बारे में मैं कुछ सही आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हर वैली का नाम मुझे पता नहीं था और सारे नाम मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो सके। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने स्टे किया उन जगहों के नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह के सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट नज़र आते हैं जहाँ पर यूरोपियन कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और हट स्टाइल के घर बने हुए हैं। ये बेसिकली बहुत ही कदीम ज़माने से यहाँ पे बने हुए हैं, जब यहाँ पे ज़ोरास्ट्रियन आबाद थे। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट कौमों ने अपना टाइम गुजारा है, डिफरेंट लोगों का यहाँ पे जो है वो इक़्तिदार रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको मिला जुला कल्चर नज़र आता है। यहाँ पे आपको कुछ पर्शियन स्टाइल की बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी और कुछ यहाँ पे आपको यूरोपियन स्टाइल की कंस्ट्रक्शन भी नजर आएगी। Bye guys, follow me. अभी हम लोग आए हुए हैं कोबा लेक पे और ये काफ़ी प्यारी जगह है। ये एक विलेज है। ये है कोबा लेक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। इसको अक्सर लोग गोबा लेक भी कहते हैं। बेसिकली जो यहाँ के मकामी लोग हैं अज़रबैजान के, वो अपनी ज़बान में इस जगह को गोबा लेक कहते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे बैठने के लिए डिफरेंट हट्स बने हुए थे और इसके अलावा कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे बोटिंग। ये बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस थी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर स्टे किया और पिक्चर्स ली। Guys, good morning everyone. My name is Muhammad. I am 20 years old. Guys, today with the Guba Lake. This place is generally called Guba, but as you see, there is a big lake, and it's one of the reasons this place is called Guba Lake. Guys, in overall, it's so close place to the Sharjah. For example, Sharjah and Dubai. यहाँ हमारे टूर गाइड हमें बता रहे हैं कि जो ये एरिया है कुबा का, यहाँ पे जो पीछे की तरफ आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, वहाँ पे शहद की यानी कि हनी की प्रोडक्शन होती है, जो कि यहाँ का मतलब मकामी बिज़नेस है शहद की प्रोडक्शन करना। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल की हर्बल टी भी पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ की टी लेना और यहाँ का जो हनी है वो लेना ना भूलें। इस पीसफुल एनवायरनमेंट में हमने कुछ देर स्टे किया और उसके बाद चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी एक रेस्टोरेंट। और वहाँ पे हमने यहाँ का मुकामी खाना एंजॉय करना था, यानी कि यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना था। बेसिकली शादाब जाने के लिए हमने ग्रुप टूर लिया था और ट्रैवल गाइड भी हमारे साथ थे, क्योंकि शादाब की ड्राइव बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है वहाँ पे बताने के लिए भी काफ़ी कुछ है, तो हमें वहाँ की इतनी नॉलेज नहीं थी। इसी वजह से हमने ग्रुप टूर चूज़ किया था। हमें जिस रेस्टोरेंट में लंच सर्व किया गया था वो एक थीम रेस्टोरेंट था और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एम्बियंस था। ये था यहाँ का ट्रेडिशनल फूड, जिसमें एक ये स्टफ्ड ब्रेड थी जिसका नाम था कुतब, ये ग्रीक सैलड, बॉइल्ड राइस और ये कोई टमाटो सॉस इन्होंने सर्व किया था और साथ में हमें लेंटिल सूप दिया था। और ये था इनका ट्रेडिशनल कबाब प्लेटर। इसमें डिफरेंट स्टाइल के कबाब थे, जिसमें वेजिटेबल कबाब थे, चिकन कबाब थे और लैम्प के कबाब थे, जिसको पकाने के लिए इन्होंने लैम्प का फैट यूज़ किया था। इस प्लेटर को ये अपनी ज़बान में साज और साश कह रहे थे और साथ में इन्होंने हमें इसके एप्पल जूस और पानी सर्व किया था। ये इस रेस्टोरेंट का नाम है, जिसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह के यहाँ पे बने हुए हैं छोटे छोटे से शैले या हट्स, जहाँ बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे हम लोग लंच के लिए आए हुए हैं और इस तरह की यहाँ पे इन्होंने कुछ बैल्कनीज़ बनाई हुई हैं, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है सामने वाली वैली का। अभी देखते हैं। सर्दी यहाँ भी बहुत है। यहाँ से हम लोगों ने अभी लंच किया है और लंच करने के बाद हम लोग जा रहे हैं शादाब की तरफ। शादाब में यहाँ से ज़्यादा है कम टेम्परेचर, यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर है। ज़्यादा थे मुराद, क्या बोलूँ, कम बोलूँ, ज़्यादा बोलूँ, क्या बोलूँ। इस कम और ज़्यादा के चक्कर में तो मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो गई। अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखा जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर कम था, यानी कि माइनस में था। और अगर आप फील के हिसाब से देखें कि वहाँ पे सर्दी कितनी थी, तो सर्दी के एतबार से सर्दी शादाब में इस जगह से ज़्यादा थी। वैसे तो यहाँ की सर्दी को भी बेयर करना हमारे लिए आसान नहीं था, हवा यहाँ भी बहुत चल रही थी, लेकिन जब हम शादाब गए तो वहाँ पे यहाँ से कहीं ज़्यादा सर्दी थी। अभी इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे जानवरों के स्कल्पचर्स नज़र आए होंगे इस रेस्टोरेंट के अंदर। बेसिकली एक थीम रेस्टोरेंट था और यहाँ पे उन्होंने जंगल की थीम बनाई थी और रेस्टोरेंट में जो स्कल्पचर्स रखे थे जानवरों के, वो यहाँ के मुकामी जानवर थे। इसी रेस्टोरेंट की बिल्कुल बैक साइड पे एक डिस्ट्रिक्ट था, एक वैली थी जो रेड डिस्ट्रिक्ट कहलाती है और रेड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के ज्यूज़ आबाद हैं। यहाँ पे ये ज्यूज़ 19th और 20th सेंचुरी में आए थे। जॉर्जिया से वो लोग ट्रैवल करके यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी एक कम्युनिटी बनाई थी।
जिसको रेड डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था। इसके बाद हम चल दिए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि शादाब की तरफ। बीच में एक कुबा जेनोसाइड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स भी आता है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप उस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए लेट हो रहे थे इसलिए हम शादाब की तरफ गए। शादाब की सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।